क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है कि जिस पर उसने भरोसा किया उसी को मौत के हवाले कर दे? क्या प्यार सच में अंधा होता है या हम खुद अपनी आंखों पर पर्दा डाल लेते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समाज की इज्जत किसी की जान से भी ज्यादा कीमती हो सकती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी और शायद आप किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये कहानी है प्यार की, भरोसे की, धोखे की और एक ऐसी खौफनाक साजिश की जिसे रचा गया था पूरी तैयारी के साथ ताकि सच कभी सामने ही ना आए। तारीख थी 16 मार्च 2026। जगह छत्तीसगढ़ का कबीरधाम जिला। एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी जगह, रानी देहरा जलप्रपात। ऊंचाई से गिरता पानी, चारों तरफ घना जंगल और ऐसा शोर कि अगर कोई चीखे भी तो आवाज उसी पानी में दफन हो जाए। और शायद यही वजह थी कि कातिलों ने इस जगह को चुना, क्योंकि उन्हें पता था यहां ना कोई सुनेगा, ना कोई देखेगा और ना ही कोई सच तक पहुंच पाएगा। लेकिन हर प्लान कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, एक छोटी सी गलती सब कुछ उजागर कर देती है। और यही हुआ इस केस में भी। कहानी की शुरुआत होती है मुंगेली जिले के एक छोटे से गांव से, जहां रहती थी 24 साल की एक महिला, सुखवती बैगा। एक साधारण ग्रामीण महिला, शादीशुदा, 2 छोटे बच्चे और एक सामान्य जीवन। सुबह घर का काम, बच्चों की देखभाल और एक सीमित दुनिया। लेकिन कई बार सबसे शांत दिखने वाली जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा तूफान छिपा होता है, और सुखवती की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। तभी उसकी जिंदगी में एंट्री होती है एक युवक की, नाम देवेंद्र जायसवाल। देवेंद्र पड़ोसी गांव का रहने वाला जो मजदूरी के लिए पुणे जाता था, और जब भी गांव लौटता उसकी मुलाकातें सुखवती से होने लगीं। पहले बातचीत, फिर मुलाकातें और फिर एक रिश्ता जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं करता। एक शादीशुदा औरत, दूसरे समुदाय की और 2 बच्चों की मां। गांव में बातें फैलने लगीं, फुसफुसाहटें शुरू हो गईं और बदनामी की आग धीरे धीरे फैलने लगी। लेकिन प्यार अक्सर इन आवाजों को अनसुना कर देता है। सुखवती ने भी वही किया। उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को और यहां तक कि अपनी पहचान को भी। वो देवेंद्र के साथ भाग गई पुणे। अब दोनों एक साथ एक नए शहर में एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। कुछ समय तक सब ठीक चलता है, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। क्योंकि अब सुखवती को सिर्फ प्यार नहीं, एक पहचान चाहिए थी। वो शादी चाहती थी। हर दिन, हर रात एक ही सवाल, हम शादी कब करेंगे? उसके लिए ये सवाल जरूरी था क्योंकि उसने सब कुछ खो दिया था। लेकिन देवेंद्र के लिए यही सवाल उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया, क्योंकि उसे पता था उसका परिवार ये रिश्ता कभी स्वीकार नहीं करेगा। और जब उसने ये बात अपने पिता केशव प्रसाद को बताई तो जो हुआ उसने सब बदल दिया। केशव प्रसाद एक पारंपरिक सोच वाला इंसान, जिसके लिए समाज की इज्जत सबसे ऊपर थी। उसके लिए यह रिश्ता अपमान था। एक शादीशुदा औरत, दूसरे समुदाय की और 2 बच्चों की मां। वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। फोन पर बहसें होने लगीं, झगड़े, धमकियां, और फिर एक दिन केशव प्रसाद ने अपने बेटे को एक ऐसा सुझाव दिया जिसने इस कहानी को अपराध में बदल दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यानी अगर सुखवती ही नहीं रहेगी तो ना शादी का दबाव रहेगा, ना बदनामी का डर। एक पिता जिसने अपने बेटे को सही रास्ता दिखाना था, उसी ने उसे हत्या के रास्ते पर ढकेल दिया। इस साजिश में शामिल किया गया एक तीसरा व्यक्ति, मनोज पटेल। अब 3 लोग एक खौफनाक प्लान के साथ तैयार थे। देवेंद्र ने पुणे में अपना व्यवहार बदल लिया। उसने सुखवती से कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूं, पिताजी भी मान गए हैं। यह सुनकर सुखवती की दुनिया बदल गई। जिस दिन का उसे इंतजार था वो दिन आ गया था, लेकिन उसे नहीं पता था ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। दोनों छत्तीसगढ़ लौटे। 16 मार्च की सुबह देवेंद्र उसे लेकर पहुंचा रानी देहरा जलप्रपात। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ पानी की आवाज। सुखवती खुश थी, सपनों में खोई हुई। उसे बताया गया पिताजी यहीं मिलने आएंगे, लेकिन असलियत कुछ और थी। पास ही छिपे थे केशव प्रसाद और मनोज पटेल। जैसे ही इशारा मिला, मनोज पीछे से आया, हाथ में भारी पत्थर, और बिना चेतावनी, बिना रहम उसने वार कर दिया। एक चीख, एक झटका और फिर लगातार वार।
सुखवती बचने की कोशिश करती रही। उसने देवेंद्र की तरफ देखा होगा, मदद की उम्मीद में, लेकिन वहां कोई मदद नहीं थी, सिर्फ धोखा था। जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं, वार जारी रहे और फिर उसका शरीर उसी झरने में फेंक दिया गया। सोचा गया पानी सब बहा ले जाएगा, मछलियां सब खत्म कर देंगी और ये केस कभी सामने नहीं आएगा। तीनों भाग गए। देवेंद्र वापस पुणे, बाकी 2 गांव में छिप गए। सब कुछ प्लान के मुताबिक लग रहा था, लेकिन 19 मार्च कुछ लोग घूमने आए और उन्होंने देखा पानी के किनारे एक शव, सूजा हुआ, क्षत विक्षत, चेहरा पहचान से परे। पुलिस आई, जांच शुरू हुई। कोई पहचान नहीं, कोई शिकायत नहीं, लेकिन मोबाइल लोकेशन, टावर डंप और कुछ स्थानीय जानकारी ने पूरा सच खोल दिया। देवेंद्र पकड़ा गया, पूछताछ हुई और वो टूट गया। सच सामने आ गया। पिता, दोस्त, तीनों गिरफ्तार। क्राइम सीन रिक्रिएशन, डमी बॉडी और एक पल का दोहराव। सब कुछ जैसे हुआ था वैसा ही। आज तीनों जेल में हैं, लेकिन सवाल आज भी जिंदा हैं। क्या यह सिर्फ एक हत्या थी, या समाज के डर की जीत, या अंधे प्यार की हार? सुखवती, जिसने सब कुछ छोड़ दिया, उसे क्या मिला? मौत, और वो भी उसी इंसान के हाथों जिसे उसने सबसे ज्यादा चाहा। तो अब आप बताइए, सबसे बड़ा दोषी कौन है? देवेंद्र, जिसने धोखा दिया, केशव प्रसाद, जिसने साजिश रची, या वो समाज जो लोगों को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है? अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सच्ची और बेखौफ रिपोर्टिंग, तो निर्भय रिपोर्टिंग को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सच छिपता नहीं, सामने आता है। हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें और सच के साथ रहें।